कि ये लोग किरदार अदा करती हैं माँओं का। सो ऐसे कौन से आपके साथ मद्दे मुकाबले आपकी हीरो या हीरोइन जो आपकी बेटी बनी हो, जिसके साथ आपने बड़ा अच्छा वाइब किया और आपको लगा हो कि यार इससे तो मेरे बच्चे वाली वाइब्स आ रही हैं? अच्छा मदिया, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, माँ का लफ्ज़ इतना खूबसूरत है कि अगर कोई माँ कह देता है तो यकीन करो वो मेरे दिल से बहुत करीब हो जाता है। चाहे वो हमारी वो रिलेशनशिप ना हो, सिर्फ वो ड्रामे की हद तक ही हो, लेकिन वो जब माँ कह देता है तो वो बस मुझसे बहुत करीब होता है। इसलिए इस रिश्ते की खूबसूरती को तो मैं क्या बयान करूँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास। तो जितने मेरे बच्चे हैं, हज़ारों, वो सब मेरे बच्चे हैं जिन्होंने भी आपके साथ जिन्होंने भी मुझे माँ कह दिया। हाँ, लेकिन कुछ होता है ना कि आप उनके साथ जब काम कर रहे थे तो आप एक्चुअली से ऐसे कनेक्ट करते हैं, जैसे हम कहते हैं जी सोल सिबलिंग्स। तो आई एम श्योर कुछ ना कोई ऐसा ज़रूर होता होगा जिनको आपके सोचते हैं कि यार ये मेरा सोल किड है। मेरा है उस्मान खालिद भट्ट। अच्छा। ओबी के साथ जब पहली बार भी काम किया था तो एक इंस्टेंट कनेक्शन था। और वो अजीब सी बात ये थी कि वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल उसकी अम्मी से मिलती है। उसने मुझे खुद कहा कि आपकी शक्ल मेरी आईज, जी जी बिल्कुल। फ्रेंच। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है भाई। लेकिन जब मैंने उनकी तस्वीरें देखी मैं खुद थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई। लेकिन उसके साथ इतना प्यारा कनेक्शन है कि हम बात करें ना करें, महीनों गुजर जाएं। बहुत अंडररेटेड एक्टर है वो somehow। वो एक्चुअली ही इज माय फैमिली, वो मेरा बच्चा है। अच्छा, और इनके अलावा फीमेल एक्ट्रेसेस में से किससे आप बहुत अच्छा कनेक्ट करती हैं? मदीहा इमाम, वो मुझे बहुत प्यारी है। शी इज़ वेरी वेरी डियर टू मी। अगेन शी इज़ अगेन लाइक फैमिली टू मी। वैसे तो ये है कि वो, बल्कि माहिरा हमेशा हसीना कहना, जिनकी आप लोगों से, जो आपके दोस्त हैं ना, आपके बच्चे बन के आ जाते हैं। सो माहिरा से, सनम सईद से, इन लोगों से एक अलग तरह के कुछ फैमिली टर्म्स भी हैं, तो पुरानी रिलेशनशिप है। लेकिन हाँ, अगर कोई अपना बच्चा लगता है तो आई थिंक इट्स मदीहा एंड उस्मान। आपकी किससे अच्छी वाइब मैच करती है? मेरी सबके साथ हो जाती है, क्योंकि मुझे लेकिन कोई एक जो फेवरेट हो जिसके साथ एक्चुअली मजा आता है? आप सब लड़ेंगे आपस में, मुझसे लड़ाइयाँ करेंगे। आई थिंक स्क्रीन तो सबके साथ बड़ा अच्छा होता है। हाँ, नहीं मतलब मुझे नीलम मुनीर, उसके साथ मैंने दो सीरियल किए। उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी और हम लोग बहुत मज़े से काम करते थे। और इवन आज भी अभी जो नए बच्चे भी काम करें, पहले तो मैं उनको दोस्त बनाती हूँ ताकि मैं भी कंफर्टेबल रहूँ, वो भी कंफर्टेबल रहें, क्योंकि वो लोग मुझसे डरते हैं। शायद वो मेरे शक्ल देख के पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, जब वो एंटर होते हैं ना बड़े सीरियस होते हैं। फिर थोड़ी देर जब मैं थोड़ी सा उनसे फ्रैंकली होती हूँ तो फिर वो उसके बाद कहते हैं हाय हम तो आपसे बहुत डर रहे थे। मैंने कहा नहीं डरो नहीं, हमने काम इकट्ठे करना है, कोई मसला नहीं है। तो माशाल्लाह सभी अच्छे हैं। अच्छा, आई थिंक मेरी भी सेट पे बच्चों से दोस्ती बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, एंड यू बिकम लाइक अ कॉन्फिडेंट। वो आपसे मशवरे भी ले रहे होते हैं अपनी इवन वार्डरोब। अभी उससे हम शूट करे तो आगा मुस्तफ़ा अपनी वो कि है ना जी, ये पहनूं या ये पहनूं, इसके साथ ये पहनूं, ये भी हो रहा होता है। लेकिन वो जो है ना कि ऑफ कैमरा ऑफ सेट काम करें या ना करें, वो एक दो लोग होते हैं, दैट्स समथिंग स्पेशल। वो आप उसको सिर्फ ड्रामे की हद तक नहीं देख सकते। अच्छा, बाज़ बच्चे इस हद तक वो शेयर करते हैं अपनी बातें बहुत पर्सनल, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि एक रिश्ता बन जाता है, क्योंकि आप उनको खुद कंफर्टेबल करते हो ना, क्योंकि आप उनके साथ काम करना है। वो बिल्कुल हमें माँ समझें या हम उनको अपना बच्चा समझें। अच्छा, मेरे अपने बच्चे छोटे हैं तो मुझे लगता है कि हाँ ये अगर बेटा कोई बना तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है यार, ये मेरा बेटा ही है, क्योंकि आपके बच्चे जरा दूर भी होते हैं। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बच्चियाँ अब जो नए बच्चे आए वो बहुत अच्छे हैं, इवन हमारे पुराने भी बहुत अच्छे हैं और बड़ी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। और बेचारे बहुत डरे से आते हैं, सहमे से कि पता नहीं हम सीनियर उनको खा जाएंगे, तो फिर मैं उनको। लेकिन अच्छी बात है कि रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से ये जो डर है ये रिस्पेक्ट वाला ही डर होता है कि कहीं आपसे ऐसी बात ना हो जो नाराज ना हो जाए। उनको लगता है कि क्योंकि अगेन आई फील, जैसे मुझे रिसेंटली किसी ने कहा कि क्योंकि वही वाली बात कि हम जैसे लोग शायद सोशल मीडिया पे अपने आप को इतना उजागर नहीं करते, तो दे डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो वो थोड़े से घबराए हुए होते हैं, थोड़े इंटिमिडेटेड होते हैं। मेरी तो शक्ल पे लिखा हुआ है ना एक करख्त औरत। अच्छा, मुझे तो एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे लोगों ने सेट पे कहा कि आपके आने से पहले, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो चाहे वो एक्टर्स हो, कि हमें इतना डराया गया था कि हिना बात आ रही है, अब ध्यान से रहना भी। मैंने कहा क्या मैं खा जाऊंगी किसी को? लेकिन द पॉइंट इज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट सर्टेन थिंग्स। एक तमीज बदतमीजी नहीं बर्दाश्त होती, बिल्कुल ऐसे ही, और झूठ नहीं बर्दाश्त होता, बस दो चीजें। और वो दोनों चीजें अगर आप करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो मसला होगा। सो आई थिंक वो इस तरह की चीजें, यू वांट टू वर्क प्रोफेशनली, आप टाइम पर आते हैं। मुझे
उन लोगों के साथ नहीं काम करना जो दूसरों को बिठाकर लेट आते हैं। बिल्कुल। दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड इट इज नॉट लाइसेंस एनीवन शुड हैव। और आके भी शोर मचाते हैं। हाँ, पहले हमारा सीन करें जी आप, बस मैं आ गया हूँ। पहले चाहे कोई भी हो, पहले तो सीन खाण नू दो, ठीक है। नाश्ता नहीं किया, अरे आप दोपहर को 12 बजे नाश्ता क्यों नहीं करके आए? खाना दियो, हाँ, फिर सीन दियो, फिर पहले फिर मेरा गड्डी दियो, तुसी जाओ जी पानी च, पहले मेरा होगा क्योंकि मैं आ गया हूँ, मैं आ गई या मैं आ गया। सो फिर जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो फिर जो आप लोग जो सुबह टाइम पे गए होते हैं, फिर मेरे अंदर की हिना ख्वाजा बायात निकलती है। फिर तो दिल करता है कि फिर निकलती है ना, फिर वो होता है अच्छा इनके साथ नहीं गड़बड़ करना। एक किसी एक्टर के बारे में तो इतना मजे का था, उन्होंने कहा कि जितने दिन आपके साथ सीन्स थे वो टाइम पर आती थी, टाइम पर जाती थी। जब आपका काम खत्म हुआ उसके बाद वो पकड़ना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा हम आपका नेक्स्ट टाइम रोल बढ़ा रहे हैं, हम आपके जो है मैंने शुक्र किया मेरा इतना ही काम था। अच्छा, जब ऐसा होता है तो मेरे अंदर से कवि खान निकलते हैं कि मैंने जो टाइम दिया हुआ है मैं अपने वक्त पे चली जाऊंगी। अब कोई जल्दी आए, चाहे कोई देर से आए, आधा सीन रह गया हो या एक सीन रह गया हो, मुझे अपने वक्त पे जाना है। मैं अपने वक्त पर आई थी, इसलिए मैं खामोश बैठी रहती हूँ कि जिसको आना है आए, काम करना है। लेकिन आप ही अब वो ज़माने ख़त्म हो गए ना, अब खामोश रहने का मिलते कि जी आपकी तो कोई वो है ही नहीं, आप बैठी हुई हैं। आप जब तक कुछ अपना इनपुट नहीं देंगी ना तो ये लोग सीधे नहीं होते। अच्छा, ये बात संभव में देखिए, जब तक आप बताएंगे ना आप कौन है, तब तक लोग आपको सीरियसली लेते। कि वो जिसको मतलब वो जो पिसने के लिए तैयार होता है ना, उसको ही पीसा जाता है। फिर वो सारी और ये बहुत गलत हो जाता है। वो फिर गलत हो जाता है। कुछ लोगों को मैंने कहा देखिए आप हक बात पे तो खड़े हो ना, गलत बात ना करें, खुद भी नाजायज बात ना करें, लेकिन हक बात पे खड़े हो। कई दफा मुझे एडी से बहुत तरस आता है, वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं। मैं कहती अच्छा तुम्हारी खातिर 1 घंटा और दे देती हूँ, लेकिन रोज रोज अगर आप करेंगे ना, देन दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। बस वो आधा घंटा या 1 घंटा और जो होता है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वहाँ पे बस सही है, फिर जो नहीं करनी वो नहीं करनी। अपने रूल्स आप बनाएंगे, अपना जो टाइम है वो मैं पूरा दूंगी, तुम्हें काम करना है करो। अच्छा, मुझे बताएं आप हाउ स्पिरिचुअल आर यू, कितना आप स्पिरिचुअल हैं और कितने आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी ने हेल्प किया लाइफ में बहुत सारे बड़े गमों से निकलने में? एट सम लेवल सभी स्पिरिचुअल होते हैं, हर किसी का अपना एक कनेक्शन होता है ना, क्योंकि जिसने पैदा किया है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बसता है, और आप कितना उस चीज़ को पकड़ कर आगे चल सकते हैं ये आपके अपने ऊपर है। सो आई थिंक आप वो लेवल कोई बैरोमीटर ऐसा बना नहीं कि आप कह सके कौन ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बट आई नो दैट I'll quote something my mother used to say, and I think अब वो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। तो अम्मी कहती थी कि whenever I felt कि my back is to the wall और अब कोई रास्ता नहीं है, तो अल्लाह ने उसी दीवार में मेरे लिए दरवाज़ा खोला है। ऐसे ही होता है बिल्कुल। और अब मुझे फील होता है कि वाकई वो जो हम कहते हैं ना, इन्ना माल उसरे युसरा, हर तकलीफ के साथ अल्लाह आपको आसानी साथ देता है। बेशक वो तकलीफ के बाद नहीं देता है, वो तकलीफ के साथ साथ आसानी, और तकलीफ भी उतनी ही देता है जो इंसान बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ बर्दाश्त ना दे। लेकिन अल्लाह मियां ने ना औरत को बहुत मजबूत बनाया, सबसे ज्यादा, मर्द से ज्यादा मजबूत। और मर्द फिर बैठ जाता है, खामोश हो जाता है, औरत फिर हर रोज एक नया हौसला लेकर खड़ी होती है, चाहे वो अपने मियाँ के लिए हो, चाहे वो अपने बच्चों के लिए हो, चाहे उसके अपने लिए हो, लेकिन हर रोज उसके लिए एक नया दिन होता है। लेकिन मैंने ऐसे मर्द भी देखे हैं जो अपने घर की औरतों के लिए बहुत सतून की तरह खड़े होते हैं।